तो मैंने अभी रिसेंटली चाइनीज गॉड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो तुम लोगों को बहुत पसंद आया था। अब आज का वीडियो असल में चाइनीज गॉड्स पर है भी और नहीं भी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब जैसे मैंने चाइनीज माइथोलॉजी वाले वीडियो में बताया था कि चाइना में जो एम्परर होते थे वो स्वर्ग में रहते थे, वो देवता थे जो इस धरती को चलाते थे। पर क्या हो कि अगर वो देवता दिमाग से उतने समझदार नहीं हो तो क्या हो अगर वो देवता बस कोई दिमाग से पैदल इंसान हो तो यही हुआ था डीसी कॉमिक्स में, जब एक कैरेक्टर जिसके पास गॉडली पावर्स थी रियलिटी चेंज करने की। अब उसका नाम बोला नहीं जाएगा तो तुम खुद स्क्रीन पे पढ़ लेना। तो उस कैरेक्टर को पागल बना के जोकर उसकी 99.99% पावर्स ले लेता है और फिर अपनी उन नई पावर्स से एक नई दुनिया बनाता है। ऐसी दुनिया जहाँ पे वो एम्परर यानी कि चाइनीज गॉड था। वो लेक्स लूथर को बार बार मार के मजे ले रहा था, सारे विलन्स को अपना नौकर बना रखा था। हार्ली तो उसके पैरों में ही रहती थी, यहाँ तक कि उसने अपनी जो धरती है उसकी भी शेप बदल के उसे एक डब्बे की शेप में बना दिया जिस पर उसका एक बड़ा सा फोटो चिपका था। उसने हीरोज को मारा नहीं बल्कि वो उनके मजे लेता था, स्पेशली सुपरमैन के। उनको ये होप, ये उम्मीद देके कि वो उससे लड़ सकते हैं या बच सकते हैं। पर इतना ही नहीं, जब वो सुपरमैन और गैंग को टॉर्चर करके बोर हो गया तो वो धरती पर क्राइसिस ले आता है और उसके बाद उसने जो किया वो एक चाइनीज गॉड कभी नहीं कर सकता। उसने चाइना को जला डाला, उसके लोगों को डब्बे में भरा और चाइनीज फूड बनाया और उनको मजे से खा गया। एम्परर जोकर चाइना की पूरी जनसंख्या को कुछ ही देर में चबा गया। अब सुपरमैन तो उसे रोकने का तरीका ढूंढ रहा था। एक्वामैन पानी में जा ही नहीं सकता था अब, और वो दिखने में मछली जैसा था जिसका मानना था कि अगर मैं पानी में नहीं जा सकता तो कोई भी नहीं जाएगा। और वंडर वुमेन जो हर आदमी को हेट करते हुए बड़ी हुई थी वो फुल टाइम क्रिमिनल बन गई थी। और फ्लैब, मेरा मतलब फ्लैश, पर अब वो फ्लैश नहीं था। बैरी इतना मोटा था कि जब उसको पावर्स मिली तो वो एक खाना चोर बन गया जो भागकर जल्दी ही थक जाता। और बैटमैन टूट चुका था क्योंकि जोकर उसके दिमाग से खेल रहा था, पर अंत में वो ही अपनी विल पावर से उसे रोकता है। तो ये थी वो दुनिया अगर भगवान दैविक नहीं बल्कि जोकर जैसे होते तो। पर अब चाइना से रिलेटेड बात कर ही ली है तो क्या तुम्हें पता है कि चाइना का वैलेंटाइन डे अलग होता है। उनका वैलेंटाइंस डे उनके कैलेंडर के हिसाब से 7वें महीने की 7 तारीख को होता है। तो हुआ ये था कि एक परी जिसे वीवर गर्ल भी बोलते हैं वो स्वर्ग से धरती पर आई थी किसी काम की तरह, पर वहाँ पे उसे एक चरवाहा दिखा और वो उसके प्यार में पड़ गई और दोनों ने साथ में मिलकर फैमिली स्टार्ट करी। पर थी तो वो एक परी ही, तो उसे वापस ऊपर जाना पड़ा और वो बस साल में एक ही बार अपने बच्चों और पति से मिलने आ सकती थी। और वही दिन चाइना का वैलेंटाइंस डे माना जाता है। तो असल में चाइना की कहानियां इसी तरह की हैं। जितने अजीब वहाँ के लोग हैं उतनी अजीब उनकी माइथोलॉजी नहीं है। और तो और उनकी माइथोलॉजी बेसिकली हमारा ही पार्ट है। भारत का उनके स्वर्ग के रास्ते में होना, मंकी किंग बेसिकली अपने यंग हनुमान जी के जैसा होना, और भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ, मैं रशियन माइथोलॉजी और रैग्नारॉक की कहानी को भूला नहीं हूँ। इस हफ्ते वो दोनों आ जाएंगी। तब तक तुम कमेंट में रशियन माइथोलॉजी या रैग्नारॉक जिस पे भी तुम्हें पहले वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना। जिसका कमेंट ज्यादा होगा मैं उस पर पहले वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये भी बताना कि अब तक मैंने जितनी भी माइथोलॉजी पे वीडियो लाया है तुम्हारी फेवरेट कौन सी है।